चलिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पीलीभीत में आतंकी संगठन KZF के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पीलीभीत में यूपी पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर आतंकियों ने गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर पहले ग्रेनेड फेंका था, जिसके बाद उनकी तलाशी शुरू की गई। आतंकियों से 2 AK राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई है। तस्वीरें इलाके की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। पुलिस के तमाम कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर आतंकियों ने गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका था और उसके बाद से लगातार आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आतंकियों के पास से 2 AK राइफल बरामद की गई है, साथ ही 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। तो यूपी में ये बड़ा एनकाउंटर, जहां पर पीलीभीत में आतंकी संगठन KZF के 3 आतंकी ढेर हुए, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत में यूपी पंजाब पुलिस की संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर आतंकियों की धरपकड़ को तेज किया गया। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, KZF के 3 आतंकी इसमें ढेर हो गए हैं। इससे पहले गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड फेंका था। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। आप देखिए कि KZF के 3 आतंकी जिन्हें ढेर किया गया, इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स मिली है, जो आप देख पाएंगे तस्वीरों में। तो एनकाउंटर पर पीलीभीत के SP का क्या कुछ कहना है, अब आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुँची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे चल के ये निर्माणाधीन पुल पर थाना माधव टांडा की तरफ मुड़ गए। आगे से भी कुछ गाड़ियां आ गई और हम सब लोग भी पहुंच गए। उसमें घिरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CHC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी अधिक इस मामले में मिल पा रही है? क्या जो तमाम आतंकी इसमें संलिप्त थे उनकी धरपकड़ पूरी हो गई या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए कि गुरदासपुर पुलिस चौकी में ग्रेनेड से हमला किया गया था इन आतंकियों की तरफ से और इसके बाद लगातार इनकी अलग अलग सीमाओं में, अलग अलग प्रदेशों में उनको सर्च अभियान इनको लेकर के चल रहा था। फिलहाल आज पीलीभीत से बड़ी खबर आई, इन तीनों ही लोगों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए और बड़ी खबर यह है कि यूपी DGP प्रशांत कुमार ने इसे लेकर के अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि तीनों ही मृत घोषित हुए हैं। तीनों ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है और क्योंकि ये काफी बड़ा ऑपरेशन था और इस दौरान भी आप समझिए कि तीनों ही आतंकवादी लगातार बड़ी घटनाओं में पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अलग अलग सीमाओं के आसपास पुलिस को भी जानकारी मिल रही थी। लेकिन जब आज सुबह के समय के आसपास का पूरा ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जवान मौके पर जानकारी मिली, अलग अलग जो सोर्सेज उनके माध्यम से वहां पर पहुंचने के बाद करीब हर तरफ से घेराव हुआ। उसी दौरान इनकी तरफ से भी लगातार पुलिस पर वार किए जा रहे थे। इसी दौरान गंभीर रूप से तीनों घायल हुए, जिसके बाद फिलहाल जब इनको अस्पताल ले जाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही तीनों आतंकवादियों को मृत घोषित कर दिया गया है। इनके पास से AK-47 ग्लॉक पिस्टल जैसे बहुत गंभीर ऐसे हथियार मिले हैं। फिलहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में भी है कि इनके साथ कौन कौन ऐसे लोग थे जिनकी ये लगातार मदद ले रहे थे, क्योंकि ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में किसी भी तरह से टैप में आते नहीं थे। बहुत खतरनाक तरीके से इनका जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा सोर्सेज हैं, उनको यूज करते थे, क्योंकि लंबे बिल्कुल आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।